And it's hard to get someone like him. May I only pray, may his soul rest in peace. He was a legend, there was an era, it was the end of an era for me. आम बच्चों की तरह उनका बचपन भी बहुत मजे से और पुरसकून गुजर रहा था, मगर अचानक एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जिससे उनकी लाइफ 180 डिग्री एंगल चेंज हो जाती है। आज कौन नहीं जानता कि रतन टाटा इंडिया के एक बहुत बड़े रईस थे, जो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक भी थे, मगर अपनी पर्सनल लाइफ में वो किस तरह के इंसान थे ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो ट्रू टाटा थे, कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हैदर नकवी। रतन नवल टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए। इनके फादर नवल टाटा टाटा कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जबकि इनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। रतन जब 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है। 10 साल के रतन और उनके छोटे भाई जिमी टाटा को पालने पोसने की जिम्मेदारी अब उनकी दादी नवाजबाई टाटा के कंधों पर आ जाती है। Had no intention of coming back. So you were well settled there. Well, I was not well settled, but I was happily employed there. And what happened? My grandmother talked me into returning, or rather, I returned because she wanted me back. This is Lady Navajbai. That's right. That's right. She was at that time getting quite old, and I'd been very close to her. My mother and father had divorced when we were my brother and I were quite young, and she brought us up. So I was quite close to her, and she wanted me back, and so I came back for her, or I would not have come. Yes. I happily came back. पेरेंट्स की सेपरेशन के बाद रतन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहती। एक तरफ उन्हें माँ बाप की जुदाई का दुख सहना पड़ता है, तो दूसरी तरफ उन्हें सोशल अब्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें बुलिंग और समाजी बदनामी दोनों को झेलना पड़ा। ये उन पर बड़ा सख्त वक्त था, और शायद ये कल को जाकर उन रीजंस में से एक रीजन बना जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना शादी करने का फैसला किया। इसके बावजूद कि वो एक फैमिली और परिवार की कमी कई मौकों पर महसूस करते थे। Without a wife, without children, a family. What motivates you, Ratan? I don't know what motivates me, but let me just stay with that for a minute. There are many times I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about the feelings of someone else or the concerns of someone else. And at other times it gets very lonely. 2010 लद्दाख में ली फ्लड्स एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर था, जिसमें 5000 के करीब घर तबाह हुए, हजारों लोग जख्मी हुए, 200 के करीब कैजुअलिटीज हुई। मुसीबत की इस घड़ी में रतन टाटा ने ना सिर्फ 50 करोड़ रुपए डोनेट किए, बल्कि जख्मी लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स और मेडिकल एड भी प्रोवाइड की, और साथ ही टाटा कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी लोगों की मदद की। इसके अलावा 2019 में कोविड, जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, तारीख का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होता है। इतने मुश्किल दौर में 1500 करोड़ रुपए रतन टाटा डोनेट करते हैं। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे। अब यहाँ पर यह ख्याल आता है कि जो इंसान करोड़ों में सिर्फ डोनेशंस करता हो तो उसका खुद का लाइफस्टाइल भी तो बड़ा लग्जूरियस होगा। उसके पास बड़े बड़े घर होंगे, महंगी महंगी गाड़ियों की एक लंबी लाइन होगी, पार्टीज और फंक्शंस पर अंधा पैसा उड़ता होगा। लेकिन दोस्तों, इतना पैसा होने के बावजूद भी रतन टाटा की पर्सनल लाइफ बहुत सिंपल थी। एक छोटी सी गाड़ी पर ऑफिस जाना, अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर लंच करना, ये उनकी आम रूटीन में शामिल था। I've spent years hand in hand with workers. I have mixed with them. I have eaten in their canteens. I have
been attached to superintendents. Many of the people who are in management in Tisco today remember those days when this goofy young guy was walking the shop floor. इंडिया के दूसरे बिलियनर्स की तरह शो ऑफ करना और पैसा जाया करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाल ही में अपनी 84वीं सालगिरह को उन्हें कुछ इस तरह सेलिब्रेट करते हुए देखा गया। आज ये कोई नहीं कह रहा कि देखो कितना बड़ा आदमी चला गया। सबका कहना है कि एक अजीम इंसान दुनिया में नहीं रहा, और दुनिया भी कैसी, जहां ख्वाहिशों और खुदगर्जी का राज है, वहां रतन नवल टाटा उम्मीद और हौसले की एक किरण बनकर उभरते हैं। उन्होंने शुरू से ही समझ लिया था कि असल लीडरशिप लोगों के साथ चलने में है। सब्सक्राइब।